मैं पवन चौबे। एनिमल किंगडम में जो सेगमेंट चल रहा है बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, उसमें हम आपको इससे पहले वाले सारे लेक्चर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम, सिमेट्री, ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ छोटे छोटे सेगमेंट और बचे हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ देंगे। तो इसमें जो सबसे पहला सेगमेंट है छोटा सा, वो कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम का लिया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो यहाँ पर दो टाइप के दिए गए हैं। एक तो दिया गया है कंप्लीट, ठीक है, और दिया गया है इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। तो ये कंप्लीट का मतलब क्या है और इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? अभी हमको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल से डायरेक्ट रिलेटेड होता है। तो जिन एनिमल की एलिमेंट्री कैनाल या जिन एनिमल की बॉडी में सिर्फ एक ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग, जिन एनिमल की एलिमेंट्री कैनाल में सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग, और वो एनिमल इसी सिंगल ओपनिंग से दोनों काम करता है, यानी फूड इनटेक, खाना भी वो यहीं से लेता है, फूड इनटेक, खाना भी वो यहीं से लेता है, फूड इनटेक, और फूड को बॉडी से बाहर भी वो इसी ओपनिंग से करता है। यानी यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है और इसी ओपनिंग से वो खाना खाता भी है, फूड को एंगल्फ भी करता है और फूड को बाहर भी निकालता है। तो ये ऐसा कहाँ होता है? ऐसा आपको मिलता है जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस के पहले जितने भी हैं वो ज़्यादातर सब में ऐसा ही होता है। और एक और एग्जाम्पल आपको बता दे रहे, सीलेंट्रेटा। एक एग्जाम्पल है आपका सीलेंट्रेटा। इनमें सिंगल ओपनिंग होती है। एक हम आपको डायग्राम बना के दिखा दे रहे सीलेंट्रेटा का। जैसे ये हाइड्रा होता है, सीलेंट्रेटा का एनिमल क्या है? ये हाइड्रा, ये इसकी टेंटेकल्स होते हैं ऐसे हाइड्रा के, ठीक है। यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसका नाम है हाइपोस्टोम। ये है हाइपोस्टोम। अब ये जो हाइपोस्टोम है, जो ये सिंगल ओपनिंग है, ये दोनों का ही काम करता है। फूड आउट भी यहीं से आता है और फूड इनटेक भी यहीं से आता है। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एक सिंगल ओपनिंग दोनों का ही काम करती है, फूड को इनटेक करने का और फूड को बाहर निकालने का, वो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इनकम्प्लीट कहलाता है। और ऐसे एनिमल जिनमें दो डिफरेंट ओपनिंग होती है, टू डिफरेंट ओपनिंग, ठीक है, जिनमें टू डिफरेंट ओपनिंग होती है, और ये जो डिफरेंट ओपनिंग है, एक काम करती है माउथ का और एक ओपनिंग काम करती है एनस का। यहाँ पर दोनों ओपनिंग अलग अलग है, फूड इनटेक के लिए अलग और फूड आउट के लिए अलग। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है कंप्लीट। ये हम लोगों में और प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद देखने को मिलता है। दूसरा इसमें जो सेगमेंट दिया गया है वो दिया गया है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम, अब इसमें जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है ये दो टाइप के हैं। एक तो ओपन है और क्लोज्ड है। ओपन का मतलब क्या है? ओपन का मतलब होता है वो एनिमल जिनकी बॉडी में सिर्फ एक बॉडी कैविटी होती है अंदर, ये बाहर ऐसे, और इस बॉडी कैविटी का नाम होता है साइनस। इसके अंदर टोटल ब्लड भरा होता है, यहाँ पर टोटल ब्लड होता है,
और इसी कैविटी के अंदर जितने भी बॉडी ऑर्गन हैं, हार्ट हो या लिवर हो या जो भी चीज़ हो एक्स वाई जेड, सब इसी के अंदर डले रहते हैं ब्लड में। तो अब इन बॉडी ऑर्गन को ब्लड लेने के लिए किसी ब्लड वेसल्स, आर्टरी या वेन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में ही बातें हैं। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन कहलाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है जिसमें ऑल ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन्स हैं, आर बाथेड, बाथेड हमारे डूबे हुए, आर बाथेड इन ए ब्लड, और यहाँ पर आर्टरी और वेन का कोई भी नेटवर्क नहीं होता। ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। और क्लोज में क्या होता है? क्लोज में जो भी बॉडी ऑर्गन होता है वो ब्लड को जो रिसीव करता है, क्लोज्ड में जो ब्लड को रिसीव करता है वो रिसीव करता है नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ये डायरेक्ट नहीं ले सकते, ये आर्टरी या वेन के थ्रू ही ब्लड को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लड वेसल्स है, ये वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपका कहलाता है क्लोज्ड। ये आपको एनालिटिक्स आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा। ये आपको आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा, ये आपको एनालिटिक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और ये हम लोगों में भी होता है। एक मिनट देखो, जो ये क्लोज वाला सिस्टम है ये आपको एनालिटिक्स में मिलेगा एंड मैमल्स, हम लोगों में, या आप कॉर्डेट्स भी कह सकते हैं, ब्लड वेसल। और ये वाला आपको आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा, ये वाला आपको आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा। ठीक है, ये आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा। ये दो है। अब इसमें एक चीज और दी गई है, वो है आपका मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, बॉडी सेगमेंटेड होती है सबकी, है ना कहीं बॉडी में सेगमेंट होते हैं। जैसे हम उंगली देखें अपनी, तो यहाँ भी देखो ये सेगमेंट है। ठीक है, लेकिन बहुत सी बॉडी ऐसी सेगमेंटेड होती है जहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अब जैसे कॉमन जो सेगमेंटेशन होता है उसके अगर हम बाहर से इसकी स्किन को निकाल देंगे तो उन एनिमल के अंदर आपको सेगमेंट नहीं मिलेंगे। लेकिन बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं, और ये ज़्यादातर एनिलिड्स में होता है, इनके अगर बाहर की स्किन को काट दें तो बाहर तो सेगमेंट है नहीं, अगर वो स्किन को निकाल देंगे तो अंदर भी बिल्कुल सेगमेंट वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि जहाँ पर एक्सटर्नल सेगमेंट जो होते हैं आपके, एक्सटर्नल सेगमेंट करस्पॉन्डेंस बनाते हैं, करस्पॉन्डेंस माना अंदर तक बिल्कुल सिमिलर होते हैं, जहाँ पर एक्सटर्नल सेगमेंट करस्पॉन्ड्स करते हैं टू इंटरनल सेगमेंट, इंटरनल सेगमेंट के साथ करस्पॉन्डेंस करते हैं, वो आपके कहलाते हैं मेटामर्स। क्या कहलाते हैं? मेटामर्स। ये भी हम आपको डायग्राम में समझा देंगे, क्या कहलाते हैं? मेटामर्स। और जिनमें ये मेटामर्स होते हैं वो मैकेनिज्म कहलाती है मेटामेरिज्म। जैसे ये हमने एक अर्थवर्म बनाया, ये वाला, जैसे ये अर्थवर्म का सेगमेंट है, ये अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंटेड है। अब हमने क्या किया कि स्कैल्पर से या ब्लेड से ये स्किन इसकी बाहर की हटा दी। तो जब इसकी बाहर की स्किन हम ये खोल देंगे, ये हटा देंगे बाहर की स्किन ऐसे, तो जो अंदर की बॉडी बाहर आएगी इसकी, तो इसके हमें अंदर भी यहाँ पर ऐसे ही सेगमेंट देखने को मिलेंगे बिल्कुल जैसे बाहर थे। तो ये प्रोसेस आपकी, ये जो मैकेनिज्म है, ये आपकी मेटामेरिज्म कहलाती है। और ये सिर्फ जो मेटामेरिज्म है ये सिर्फ आपके एनालिट्स में होते हैं। एनालिट्स एक्सक्लूसिवली हैव द प्रोसेस ऑफ मेटामेरिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर एक और सेगमेंट बचता है आपका, जो है आपका नोटोकॉर्ड। ठीक है, जो आपका क्या है? नोटोकॉर्ड। थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर, तो हम यहाँ थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, अब एक चीज आती है नोटोकॉर्ड। ये जो कैरेक्टर्स है नोटोकॉर्ड, ये जो कैरेक्टर्स है आपका नोटोकॉर्ड,
ये करेक्टर सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का है। इसका है कोऑर्डिनेट्स। ये जो नोटो कोड है ये कोऑर्डिनेट में किसी ना किसी स्टेज में अवेलेबल होता है। आपको मेरी समझना, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो चाहे जब उनका डेवलपमेंट होता है वो चाहे लार्वल स्टेज में हो, बहुत से कोऑर्डिनेट्स ऐसे होते हैं जिनमें नोटो कोड लार्वल स्टेज में होता है। बहुत से कोऑर्डिनेट ऐसे होते हैं जिनमें एडल्ट स्टेज में भी होता है, ठीक है। और बहुत से कोऑर्डिनेट ऐसे होते हैं जिनमें ये नोटो कोड जो होता है, ये नोटो कोड ये आपका कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, यानी रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। लेकिन जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ये एनिमल, जिनमें ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, तब भी ये नोटोकॉर्ड होता है उनके लिए। तो वो एनिमल जो नोटोकॉर्ड को अपनी बॉडी में रखते हैं वो आपके कॉर्डेट कहलाते हैं। और वो एनिमल जिनमें ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है वो आपके वर्टिब्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रेट। अब ये नोटोकॉर्ड है कहाँ? अभी हमने बताया ये आपकी क्या है? रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ये हमारी डोर्सल साइड में पीछे की तरफ लोकेटेड होता है और ये सब में डोर्सल साइड में ही होता है कोऑर्डिनेट्स में। ये कोऑर्डिनेट का ही कैरेक्टर है। और ये ड्राइव जो हुआ है, ये जो बना किससे है? ये मीजोडर्म से बनता है। इससे बनता है मीजोडर्म। जो तीन एम्ब्रियोनिक स्टेज हमने आपको एम्ब्रियोनिक क्रिया बताई थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, उनमें से जो एक मीजोडर्म है वो ये नोटोकॉर्ड बनाता है, ठीक है। तो ये आपके छोटे छोटे चार ये सेगमेंट थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के, ये पूरे। अब आपका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का पूरा जो अकाउंट था वो पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका फाइलम्स, और पहला फाइलम है पॉरीफेरा, ठीक है। इसके जो भी आप लोग अगर ये कोई जो भी ये वीडियो देखते हैं उसमें अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नोट्स इसके बाकायदा बिल्कुल ओके, और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप अगर वीडियो लेक्चर देखते हैं और उसमें जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसके अगर नोट्स पढ़ते हैं और उससे जुड़े हुए अगर MCQ करते हैं, सिर्फ इतना ही तो आपको नीट एग्ज़ाम के लिए कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक सेगमेंट देखकर चेक कर सकते हैं। ये तीनों काम करने के बाद आप देखेंगे कि जो नीट स्टार्ट हुआ है 2016 से लेके जो 2025 तक, अगर आप इतना काम करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं।